तो माशाअल्लाह मकातिब के अंदर, मदारिस के अंदर ये छोटे छोटे बच्चे आकर के ये कुरान का इल्म हासिल करते हैं और दुआएं सीखते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं। ये बच्चे आज सीखेंगे तो बड़े होने के बाद ये दीनदार बाकी रहेंगे। बड़े होने के बाद ये बच्चे नमाजी बनेंगे, परहेजगार बनेंगे और हर तरह की हराम चीजों से, गुनहगारी से ये लोग अपने आप को बचा करके रहेंगे। जो बच्चे मकतब को नहीं आते, जो बच्चे मस्जिद में, मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं आते, उनका माहौल बिल्कुल अलग है। स्कूल वाला है, सिर्फ स्कूल में पढ़ते हैं और घर का माहौल है, तो वो बच्चे आगे चल करके 5 वक्त की नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, जुमा की नमाज में भी आ जाए तो मुश्किल है। और अगर ऐसे बच्चे जुमा की नमाज में आते हैं तो कब आते हैं मालूम है? एक किस्सा सुना दे, सुनाना ना को सुन देंगे, समझना, बाद में जाकर अम्मी को बोलना। वो क्या कि करंट चल रहा है, शैतान आको करंट कट कर डाला है नीचे, भाई कहाँ सुनना नहीं करते, तुम्हें सुनते ही तुम्हें जाकर सुनाना घर में। मुंबई का वाकया है। मुंबई में जुमा की नमाज में बिल्कुल लास्ट रकात चल रही थी। जुमा की नमाज में लास्ट रकात, आखिरी रकात में एक आदमी ऑफिसर बिल्कुल इन शर्ट कर ले को, टाई की डाल ले को, हो गया कि मैयत के सका ड्रेस पहन ले को आया है, आको बैठ गया है, आखिरी रकात में आकर मिल गया। नमाज हो गई, इमाम साहब ने सलाम फेरा तो इसने भी सलाम फेर दिया और वो उठ करके अपनी अगली रकात कंप्लीट किया। अब सुनो किस्सा। उसके बराबर में एक बड़े मियाँ थे, एक बड़े आदमी। वो बड़े आदमी उस नौजवान से बोले, अरे भाई, हफ्ते में एक मर्तबा तुम नमाज पढ़ने के लिए आते हो, इसमें भी लेट से आते हो। जुम्मा की नमाज है, खुतबा से पहले मस्जिद में आना। कब जाना सो मस्जिद को? खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद में जाना, पूरा खुतबा सुनना, बात नहीं करना। उसके बाद 2 रकात जुमा की नमाज पढ़ना, फिर सुन्नतें वगैरह पढ़ के वापस आना। तो वो बड़े मियाँ जो था, उसने उस नौजवान को डांटा और कहने लगा, जुमा का दिन है, हफ्ते में एक मर्तबा तुम नमाज पढ़ने आते हो, उसमें भी लेट से आ रहे हो। खुतबा भी हो गया, नमाज भी खड़ी हो गई, पहली रकात भी हो गई, दूसरी रकात में आकर के तुम शामिल हुए, इतना लेट से क्यों आए? तो वो नौजवान कहने लगा, हजरत शुक्रिया अदा करो, वजू करे सका आपको नियत बांध लिया हूँ, तब जाको एक रकात मिली है। वजू कर ले को आया रहता तो वो एक रकात भी नहीं मिलती। क्या समझ में आया क्या बात? तब को मतलब क्या? वो नौजवान को नमाज पढ़ने के लिए वजू करना भी नहीं मालूम। वो नौजवान को नमाज पढ़ने के लिए वजू करना जरूरी है नहीं है? जरूरी है ना, मालूम नहीं उसे। क्या बोलता है, हजरत मैं वजू किए बगैर आकर नियत बांध लिया तो एक रकात मिली है, अगर वजू किए बगैर आकर नमाज में शामिल होता तो वो एक रकात भी नहीं मिलती। ऐसे नौजवान स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, जो मस्जिद में नहीं आते, मकतब में नहीं आते, मदरसे में नहीं आते, उन बच्चों की हालत ये है, कुछ भी उनको नॉलेज नहीं, सूरह फातिहा मालूम नहीं, अत्तहियात मालूम नहीं। जब उनके माँ बाप मर जाते हैं, जब उनके माँ बाप मर जाते हैं, जनाजे की नमाज होने लगती है, जनाजे की नमाज में बाप के वास्ते क्या पढ़ना उसे नहीं मालूम। जनाजे की नमाज में जो दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये दुआ पढ़ना भी उस बच्चे को नहीं आता।
स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ऐसे रहते, और मकतब में पढ़ने वाले बच्चे, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, अभी आप देख लीजिए, सुबह से देख रहे हैं, एक बच्चा आता है पूरे कलमे सुना कर जाता है, दूसरा बच्चा आता है वजू के फराइज सुनाता है, एक बच्ची उठ करके आती है पर्दे के बारे में बयान करके जाती है, एक बच्चा आता है कुरान की फजीलत बयान करता है, और एक बच्ची आती है गुस्ल के फराइज, नमाज की सुन्नतें, खाने की सुन्नतें, खाने की दुआएं। ये सब आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में कब तो भी दुआएं सिखाते हैं? स्कूल में कब तो भी वजू के फराइज सिखाए? माँ बाप की कदर क्या है, उनका दर्जा क्या सिखाए? घर में जाते समय कैसा जाना सिखाए? खाना कैसा खाना सिखाए? खाली वहाँ क्या सिखाते? ABCD। ये का तो एप्पल, सी का तो कैट, डी का तो डॉग। समझ में आ रही बात? स्कूल में, कॉलेज में अच्छा पढ़ना, नंबर 1 आना, नंबर 1 आना और इंडिया फर्स्ट आना, स्कूल फर्स्ट नहीं, चिल्लर हो, टाउन फर्स्ट भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में पास होना भी नहीं, स्टेट लेवल भी नहीं, इंडिया लेवल में मैं पास होना घर को टारगेट रखो, पढ़े तो जब इन्हें स्कूल फर्स्ट आता। समझ में आ गया बात? इंडिया लेवल में पास होना अगर को माइंड रखो, उन्हें पढ़ा तो तवज्जो के साथ, उस वक्त जाको इन्हें अपना स्कूल फर्स्ट आता है। स्कूल में अच्छा पढ़ना, लेकिन मस्जिद में, मदरसे में, मकतब में जो पढ़ाई जाती है वो कब्र में आने वाली है। मरने के बाद कब्र में, अब तू करता भाई बयान है, खड़ गया है। मरने के बाद कब्र में 3 सवाल पूछती, मालूम? वो बाद में पढ़ लेते लोग, किताब में आता है। मरने के बाद कब्र में 3 सवाल पूछते हैं। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? मन नबीयुका, तुम्हारे पैगंबर का नाम क्या है? मरने के बाद कब्र में ये सवाल पूछते हैं। ये सवालों का जवाब कौन दे सकता है? जो दुनिया में आको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर चला रहता है। तो क्या मुसलमान बनकर रहना उन्हें, 5 टाइम नमाज की पाबंदी करना, औरता है पर्दे का एहतमाम करना, और माँ का हक है, बाप का हक है, भाई का, बहन का, दोस्तों का, सबका हक अदा करना, अच्छे काम करना, दुनिया में नेक बन को जाना। ऐसों को कब्र के अंदर वो 3 सवाल का जवाब देने का अल्लाह ताला हिदायत देता, उसकी तौफीक देता, दूसरे कौन भी नहीं दे सकते। तो कब्र में कब्र में सवाल क्या पूछती? दीन के बारे में पूछती, अल्लाह के बारे में पूछते हैं, नबी के बारे में पूछती। तुम्हें कौन से स्कूल में पढ़े सो पूछते हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ा तू पूछते ने, कौन से खबरस्तान में तेरी नौकरी थी पूछते ने, तू डॉक्टर था या इंजीनियर था या फलान था, ये सब खबर में पूछते ने। खबर में पूछते सो क्या तू दुनिया में मुसलमान था या नहीं, तू दुनिया में अल्लाह की इबादत करता था कि नहीं, ये पूछते हैं। समझ में आ गया? स्कूल में, कॉलेज में अच्छा पढ़ना, बोलता होना इंडिया लेवल में आना, वैसा पढ़ना, लेकिन डेली मकतब में, मदरसे में, मस्जिद में जरूर पढ़ना। ये मौत तक और मौत के बाद कयामत तक काम आने वाली चीज है। और हम ना पैदा करे सो कौन है? हम ना पैदा करने वाला कौन है? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा पूछो, अम्मी अपा बोलो। एक जगह में निकाह पढ़ाने गया, क्या तो लेट होता है, नीचे गया भी। एक जगह में निकाह पढ़ाने गया, निकाह कंप्लीट हो गया। निकाह कंप्लीट होने के बाद वो मुसाफा करती नहीं, मुसाफा का तो हाथा मिलाते, 2 हाथा, एक हाथा मिलाना नहीं होता, तेलंगाना के सगा, इंग्लिश वाले के सगा। कौन तो एक हाथ से मिलाए तो भी तुम्हें क्या बोलना, दूसरा हाथ में है क्या, वो भी मिला, दोनों हाथ मिलाओ तो क्या होता, मोहब्बत बढ़ती है। और यही तरीका क्या, सुन्नत है।
सुन्नत का तो क्या, हमारे नबी हमारे बोलो हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल। सुन्नत का तो क्या, हमारे हुजूर को जो काम अच्छा था और उन्होंने करते थे उसे क्या बोलती, सुन्नत। समझ आ गया? तो दो हाथ से मुसाफा करें। तो नौशा वाला से, आरस वाला से सबसे मुसाफा कर लिया और जाता था। तो वहां मैंने देखा आखिर में खाना वगैरह सब फारिग हो गए, अब निकल रहे थे तो स्टेज के पास मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा वो जो दूल्हा है और दुल्हन है वो दोनों मिलकर के उनके माँ बाप के सामने सजदा कर रहे हैं। दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, माँ बाप के सामने ऐसा वो नहीं करते नमस्कार वैसा चुपको कर दे। मुसलमान है वो तभी उनको नहीं मालूम सजदा कब करना, कहाँ करना, किसके सामने करना ये भी नहीं मालूम। माँ बाप के सामने सजदा करते हैं, दुआ पढ़ लेते। अब मेरे से रहने हुआ नहीं, मैं जाको बोला क्या माँ तुम्हें मुसलमान आई, माँ बाप को सजदा करती ना, अल्लाह के सामने सिर्फ सजदा करना है। सजदा करना सो किसके सामने, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा मैं बोले क्या माँ तुम्हें ऐसा, माँ बाप को सजदा करते हैं ना, तो उन्हें क्या बोलती, फर्स्ट माँ बाप बाद में अल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतनी बड़ी बात बोली। उन्होंने कौन हो सब भी मुसलमान से कहाँ वाले हो ना, स्कूल में पढ़ने वाले, ओनली स्कूल, ओनली यूनिवर्सिटी, ओनली कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की हालत ये। अब देखो मैं खाली एक हिस्सा बोला तो मैं क्या बोले, अम्मा का बोले मुंह के ऊपर हाथ रख लिया, एक जना सिर के ऊपर हाथ रख लिया, एक जना मुंह खोदा लिया, मक्खा अंदर चला नहीं। समझ में आया? कहीं को तुम ना समझ में आ गई बात। माँ बाप के सामने सजदा करना बहुत बड़ा गुनाह कर को तुम ना मालूम है। सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करना कर को तुम ना मालूम, उसे नहीं मालूम। तो ये फर्क है मदरसे में आने से और सिर्फ स्कूल में पढ़ने से। स्कूल में जरूर जाना, पूरा होमवर्क करना, अच्छा पढ़ना, अच्छा लिखना, लेकिन डेली जो मकतब है, मदरसा है और इसी तरीके से मस्जिद है, इसमें डेली आना, डेली पढ़ना। लास्ट में एक छोटी सी बात सुना को बात खत्म करा, सुन देंगे? फिर और एक किस्सा बम्बई का तो मालूम नहीं क्या कहाँ है सो महाराष्ट्र में है। मुंबई में आपको हाईवे रोड सभी हाथ आप फिरते हैं मन खाते हैं। हाईवे रोड में आपको एक बार एक्सीडेंट हो गया, क्या होगा माँ, एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी गिर गई, मुसलमान की गाड़ी हो, फुल बिरयानी खा ले को शादी में फास्ट चला, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी आपको उल्टा गिर गई है और माँ और बाप दोनों आपको गिर गए, खून निकलता है। उनका ने छोटा एक बच्चा, वो बच्चा रोता है, इधर अम्मी को खून आता है, उधर अब्बा को खून आता है। अदना सो भी इधर से उधर से भाग पाया, अरे एक्सीडेंट हो गया, आ जाओ, अदन बाहर निकालेंगे, कार उठेंगे। तो उन आयस वाले क्या देखते हैं, ये जो छोटा बच्चा है अम्मी कहने जाता है, कान में क्या की बोलता है, फिर उठ को आता, अब्बा कहने जाता, कान में क्या की बोलता है। ऐसा बार बार इधर अम्मी कहने गया, कान में एक बात बोला, उधर से आया अब्बा के पास गया, कान में एक बात बोला, बार बार ऐसा करता था। ये आत्मा सुबह ताजुब। थोड़ी देर में क्या हुआ, खून बहुत ज्यादा चल जाए को, अम्मी का भी इंतकाल हो गया, अब्बा का भी इंतकाल हो गया, दोनों भी मर गए। बाद में वो बच्चा अकेला रोड पर खड़े को है, कौन भी नहीं हुआ, सब भी नवे आदमी देख के वाले इधर उधर से दुकाना से आए वाले, उन्होंने बच्चे को उठा ले को, क्या बात रौनक को, हमें ही तेरा घर कहाँ गया, हमें छोड़ को आती, क्या टेंशन लेना को, ऐसा को सुनना, उसे नसीहत कर को, समझा को, प्यार कर को, पानी भी पिला को, उसे पूछे बच्चे एक बात बोले,
अम्मी कने को गया, कान में क्या की बोला, अब्बा के पास गया, कान में क्या की बोला, क्या बोलता था सो तू कान में, उन्होंने मर जाते ही खून आता है, कान में जाको तू क्या एक राज की बात क्या बोला सो पूछते। तब वो बच्चा बोलता है, मैं मदरसे में हमारे उस्ताद से सुना हूं, जो आदमी मौत से पहले कलिमा पढ़ लेता है वो जन्नत में जाता है। जो आदमी मरने से पहले पहले कलिमा पढ़ लेता है उन्हें कहां चल जाता है, जन्नत में चल जाता है। तो मैंने क्या किया, अपने अम्मी के पास गया और अम्मी के कान में बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। अम्मी को सिखा देता है सो, अम्मी कलमा पढ़ लो जन्नत को चल जाती। उठ को आया इधर, अब्बा को खून निकलता है, अब्बा मरने वाले ही, उस्ताद बोल को ही क्या बोले ही, मरने से पहले कलिमा पढ़ लिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिए तो कहां चल जाती, जन्नत को चल जाती। तो मैं गया अब्बा के कान में बोले, अब्बा कलिमा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो छोटा बच्चा है, मदरसे में बड़ा सो बच्चा माँ बाप को काम भेजता है, कलिमा पढ़ा को जन्नत पे भेजता है। वो स्कूला में यूनिवर्सिटी में खाली वांसरों को कभी मस्जिद को आया नहीं, मदरसे को आया नहीं, मकतब को आया नहीं, उन्हें क्या करता मालूम, ऐसा आदमी अब्बा मरते रहे तो अब्बा वो तुम्हारे फोन का पासवर्ड कैसा रहा बोलो, वो पेटीएम का पासवर्ड बोलो, फिंगरप्रिंट चल रहा है ये कर ले, फला फला जायदाद कहाँ है बोलो, अम्मी तुम्हारे जेवरा सो भी कारक को ही काना में के, वो गल्ला में के, पोहा में के, नहीं तो धंडला चाहिए, अम्मी मर जाते हैं, अब्बा मर जाते हैं, उठाओ पकड़ो ये वो हॉस्पिटल एम्बुलेंस, ये काम करता, लेकिन मेन काम जो करने का है वो नहीं करता। बहुत सारे नौजवान मस्जिद में आते हैं, हजरत हमारे अब्बा को सकरात के आलम में, सकरात का आलम में तो क्या लास्ट ब्रीथ्स, आखिरी सांस लेते ही होना, अब मलकुल मौत आने वाले हैं और मरने वाले हैं। हमारा अब्बा मरने के करीब ही हजरत जर्राओ घर को कई कुआ हमें आना सो, सूरह यासीन जरा पढ़ो, हमारे अब्बा के सामने मर जाते हैं, तू क्या गुग्गू, तू मुसलमान नहीं, तुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, वो तेरा बाप है, तेरा बाप मरने जा रहा है, वो तेरा बाप है, जिंदगी भर तेरे लिए कमाया, ये खाना कौन बना डालते इस घर में, फर्स्ट अल्लाह देता है, तुम्हारा अब्बा तुझे लाद देती, ये कपड़े कौन दिलाए सो, अब्बा अम्मी दोनों ठीक है, तो आपको घर में क्या होना तो कौन लाद देते सो, अब्बा लाद देते। तो जिंदगी भर आपको हमारे माँ बाप हम ना ला को देते हैं, अब उन्होंने मरने जाते हैं, अगर हमें उनके लिए सूरह यासीन भी नहीं पढ़े तो हमें अल्लाह को क्या जवाब देना, वो दे सकते अल्लाह के सामने जवाब। अल्लाह पूछा तो तुम्हारा अब्बा तुझे चट्टा गने से लाख देते थे, कपड़े लाख देते थे, खाने चॉकलेट होना, बिस्किट होना, हार्लिक्स होना, बॉर्नवीटा होना, क्या होना तुझे, कीमती कीमती खिलौने कपड़े वो सब ला के देते थे, और मकान भी बना को दिए, घर भी बना को दिए, क्या भाई तेरा बयान है, वो सब ला को दिए। अब उनका मरने का टाइम आया तो तू उनके वास्ते क्या करे, अल्लाह ताला पूछा तो हमें क्या जवाब दे। तो ये सिर्फ स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, इन्हों माँ बाप के वास्ते एक दुआ करना भी आता नहीं, खाली मुंह हाथा रख ले, मुंह हल्का हल्का नहीं। खबरस्तान में एक बार जाओ, हाँ क्या दुआ में खड़े कदी, हाथा ऐसा रख ले कदी, वो कर्ची को ऐसा बन लिया होता, मुंह हल्का नहीं, कहेगा तो आग मरा तो नहीं पढ़ने, तुमने कितने दुआ आती है, हदीसा कितने आती, दुआएं 40 दुआएं याद करती, अहादीस 40 याद करती, उर्दू भी अल्लाह का तुम ना आता है, सीखे रहती कैसा दुआ करना करना। तो मकतब में पढ़ने वाले बच्चे माँ बाप के लिए खूब दुआ करें। और आखिरी बात, आजकल माहौल बहुत खराब है, स्कूला में सब भी क्या क्या की सिखाते हैं, तेलंगा के वो गुड़िया दाल को दे ही नहीं, स्कूला में वो झाड़ वो क्या क्या की फोटो बनाकर को बोलते ही नहीं, बोलते हैं वो सब भी आपको मजबूरी में तुम्हें करते रहती कर डालो, लेकिन दिल में क्या रहना,
अल्लाह के सिवा, बोलो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो क्या हमें खाली अल्लाह कुछ खुदा मानते हैं, हमें खाली अल्लाह कुछ हम ना पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मारने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, हर चीज करने वाला कौन? मुसलमानों को भी अल्लाह पैदा करा, तेलंगाना को भी अल्लाह पैदा करा, जमीन को, आसमान को, ये कितना भी तुमना नजर आता है पूरी दुनिया में, सबको पैदा करा है कौन? ये आपको कभी भूलना नहीं, समझ में आया? कभी मदद मांगना है उसी से मांगना। और ये आपको तुमना बोलना सुबह का बोला पूरा हो गया चैप्टर क्लोज। हजरत से एक बात बोलना, वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा अजीजिया में मैं हाजिर हुआ, इम्तिहान लिया, माशाअल्लाह बच्चियों ने और बच्चों ने बहुत अच्छा इम्तिहान दिया है। उनका पढ़ने का लहजा, तलफ़ुज़ और इसी तरीके से उनकी याददाश्त मजमूई एतबार से बहुत उम्दा है। स्कूल में भी ये बच्चे जाते हैं, उनका होमवर्क भी रहता है। क्या होमवर्क क्या करते हैं तुम्हें? नहीं तो खाली नोटबुक ले ले आपको हमारा खाते हैं। हाँ, स्कूल का होमवर्क भी करते हैं, डेली स्कूल को भी जाते हैं, ट्यूशन को भी जाते हैं। इसके बावजूद यहाँ मकतब में आकर के पढ़ते हैं और इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने सूरह याद किए हैं और दुआओं को याद किया है, अहादीस को याद किया है। माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरीके से आप हजरात मकतब चला रहे हैं। एक दरख्वास्त यह है, हमारे अकाबिरीन पहले बोलते थे मकातिब को मुनज़्ज़म बनाओ। क्या हजरत बोलते थे? मुनज़्ज़म मकातिब को बनाओ। लेकिन आजकल हमारे अकाबिरीन बोलते हैं मुनज़्ज़म का तो क्या, मुनज़्ज़म का तो एकदम उसके अंदर तरतीब रहना, एक पर्टिकुलर सिलेबस रहना। सिलेबस का तो मालूम नहीं, पर्टिकुलर सिलेबस रहना, पर्टिकुलर यूनिफॉर्म रहना, उसका पोर्शन रहना, टाइम टेबल मेंटेनेंस रहना और सबका वो हाजिरी रहना। हाजिरी का तो क्या, अटेंडेंस। तुम्हारा नाम बोले तो बोलती ना तुम्हें प्रेजेंट साहब, समझ आ गया? इसे आपको मुनज़्ज़म बोल दी। अब हमारे अकाबिरीन क्या बोलते हैं? अकाबिरीन का तो कौन है? हमारे से 100 गुना बड़े अल्लाह वाले, हमारे से भी बड़े अल्लाह वाले। वैसे अल्लाह वाले क्या बोलते हैं? मुनज़्ज़म मकातिब आपने बहुत बना लिए हैं। अब मुनज़्ज़म मकातिब तो रहेंगे ठीक है, लेकिन इन तमाम मुनज़्ज़म मकातिब को मुअस्सिर मकातिब बनाओ। कैसे मकातिब बनाना? मुअस्सिर मकातिब का मतलब क्या? मुअस्सिर मकातिब का मतलब है बच्चों के दिल में इस तालीम का असर पैदा करना, बच्चों के दिल में कुरान की अजमत को पैदा करना, बच्चों के दिल में दुनिया की हकीकत वाज़े हो जाना, बच्चों के दिलों में कुफ्र और शिर्क से नफरत पैदा हो जाना, बच्चों के दिलों में माँ की अज़मत, बाप की अज़मत, उस्ताद की अज़मत, मस्जिद की अज़मत, इन तमाम चीज़ों को बच्चों के दिलों के अंदर पैदा करना। ऐसे मकातिब का होना आज ज़रूरी है, वरना हमारे 8 करोड़ बच्चे चंद सालों में जाकर के मुर्तद हो जाएंगे। इंडिया में तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हैं, गवर्नमेंट बोलती है ऑफिशियली, नॉन ऑफिशियली देख लिए तो भी 30 करोड़ मुसलमान इंडिया में हैं। तो उसका एवरेज निकाले तो 8 करोड़ बच्चे हैं हमारे, 8 करोड़ बच्चे खाली चिल्ड्रंस। अगर उनको हमें सही तालीम नहीं दिए, तरबियत नहीं करे, तो ये बच्चे आगे चलकर मुसलमान बाकी रहेंगे, कोई गारंटी नहीं। कलिमा भी इनको याद नहीं रहेगा, बाद में अल्लाह कौन है मालूम नहीं, ऐसा भी हो जाता। ज़माना इतना खराब है, इस वास्ते मुनज़्ज़म मकातिब को मुअस्सिर बनाना है। उसका तरीका बिल्कुल आसान है। उसका तरीका क्या है? हफ्ते में एक बार मकतब को पढ़ने आना है, लेकिन किताब वगैरह कुछ भी नहीं, किताब वगैरह कुछ नहीं लाना, ऐसे ही बैठ जाना है, आपस में मुज़ाकरा, बच्चा को पूछना उनकी ज़बान में अल्लाह के बारे में तुम्हें क्या जानती, उनकी ज़बान में पूछना।
और उनको समझाना अल्लाह के बारे में अकीदे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदे, और कुफ्र क्या है, शिर्क क्या है, ये मोटी मोटी बातें जो है आमने सामने बैठ करके मुज़ाकरा करना। इस तरह करेंगे, एक दूसरे से बोलते रहेंगे तो धीरे धीरे उनके दिलों के अंदर ये बातें मुअस्सर करती जाएंगी। खैर, बड़े उलमाए किराम बैठे हुए हैं, वैसे ही मुझे यहाँ बिठा दिया गया 2-4 बातें आपके सामने करने के लिए। जो भी जहन में आया लफ़ो नशर गैर मुरतब कुछ बातें मैंने अर्ज़ करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला इस मकतब को और मदरसे को खूब से खूब तरक्की अता फरमाए और तमाम पढ़ने वाले बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला दीन हनीफ पर, दीन इस्लाम पर मरते दम तक जमे रहने की और ये बच्चे आगे चलकर कौम के लिए एक रहबर बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम्हें आपको आमीन बोलते हैं। हमें मल्ला जगह दुआ करने जाते खरा में, उनके दुकाना ओपन होती ना, दुकाना ओपन करते ने क्या बात, शॉप ओपनिंग। मैं तो कौन तो मर गए हती वहाँ आपको दुआ कराने जाते रहती, हमें दुआ करते रहती, बाजू घूम जरा देखते हैं एक बार, उनके बच्चे आपको मुंह खोल को आमीन भी नहीं बोलते। उनके बच्चे आपको मुंह खोल को आमीन भी बोलते हैं, उनको वत्ता भी नहीं मालूम। हजरत अब दुआ में ये लफ्ज बोले ही, ऐ अल्लाह ये पूरे बच्चा को जन्नत अता फरमा। आमीन बोले नहीं बोले, उन्हें आपको आमीन बोलता नहीं, उसे मालूम नहीं। अब ये सेंटेंस के बाद आमीन बोलना करने का भी उसे नहीं मालूम। इतना जमाना खराब है, इस बात से तुम्हें सब भी आपको मकतब को वार में एक बार जरूर से आना आती नहीं, वार में एक बार आता डेली आना। सो इस बात से मकतब को तुम्हें डेली आना। उन्हें अब्दुल्ला आया नहीं, उन्हें सलीम आया नहीं, उन्हें आया नहीं, समझ में आया? उन्हें आया नहीं, इन्हें आया नहीं, देखना नहीं। मैं जाता हूँ नहीं, डेली मस्जिद यहाँ मकतब में आना, मदरसे में आना, पढ़ को जाना, समझ में आया? और आते आते रास्ते में दूसरे बच्चा को बुला ले को आना, चल भाई टाइम हो गया, खेल नहीं, इधर उधर मन खाने का इस्टम बुला लेते थे तुम्हें, अब अकेले चाहिए। वैसा मकतब को आते टाइम को भी पूरे बच्चा को बुला लेता, नमाज पढ़ाते नमाज पढ़ाते टाइम को भी बुला लेता। अमल करेंगे इंशाअल्लाह।